नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो है तो बहुत आम पर पीछा नहीं छोड़ती। जी हाँ, टाल-मटोल। हम देखेंगे कि स्टीफन रिचर्ड्स की किताब द सीक्रेट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड हमें इस पर जीत हासिल करने का क्या रास्ता दिखाती है। तो इस सफर में हम 6 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम टालम-टोल की प्रकृति को समझने से शुरू करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे हराने के लिए अपना खुद का सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टाल-मटोल या जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो सिर्फ आलस नहीं है। नहीं, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। लेखक रिचर्ड्स इसे एक अदृश्य दीवार की तरह बताते हैं। और सच कहूं तो हम सबने ये महसूस किया है ना? कि काम तो सामने पड़ा है, पर उसे शुरू करने से ठीक पहले एक अजीब सा बोझ लगता है। तो असल में मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल है वो पहला कदम उठाना जो कई बार नामुमकिन सा लगता है। मतलब जो जरूरी काम है उसे टालने के लिए हम 10 ऐसे काम ढूंढ निकालते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये हम इंसानों का स्वभाव ही है। हम सब कभी ना कभी इससे गुजरते हैं। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? जैसा मैंने कहा, ये आलस नहीं है, ये असल में एक तरह का इमोशनल डिफेंस है। हमें फेल होने से डर लगता है। अरे कभी-कभी तो कामयाब होने से भी डर लगता है। हम चाहते हैं कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, या फिर कभी-कभी तो काम की लंबी लिस्ट देखकर ही हाथ पांव फूल जाते हैं। क्या कभी इस तरह सोचा है कि असल में यही डर है जो हमें कुछ शुरू ही नहीं करने देते? ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो सॉल्यूशन की बात तो करनी ही पड़ेगी, है ना? तो चलिए देखते हैं कि वो जो शुरू करने वाली रुकावट है, उसे पार कैसे किया जाए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी भारी पत्थर को धक्का देना हो। सबसे ज्यादा ताकत तो उसे हिलाने में लगती है ना? एक बार वो लुढ़कने लगे, फिर तो वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। बस हमारे कामों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो फिर इस शुरुआती जोर को कम कैसे किया जाए? इसके लिए 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला है 5 मिनट का नियम। बस खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा। दूसरा, परफेक्शन की चिंता छोड़ दो। आपका फोकस काम पूरा करने पर होना चाहिए, उसे दुनिया का सबसे बेस्ट काम बनाने पर नहीं। और तीसरा, एक स्टार्टिंग रिचुअल बनाइए। मतलब काम से पहले एक कप चाय पीना या अपना कोई पसंदीदा गाना सुनना। इनके अलावा भी कुछ बहुत प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जैसे किसी भी बड़े काम को ना छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लीजिए। टाइम सेट करके काम करिए, जैसे 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। अपने आसपास से वो सारी चीजें हटा दीजिए जो आपका ध्यान भटकाती हैं। और हाँ, अपने किसी दोस्त को अपने गोल के बारे में बताइए, इससे एक जवाबदेही बनी रहती है। अब देखिए, बाहर की स्ट्रैटेजीज तो ठीक है, लेकिन हमें अपने अंदर भी तो कुछ बदलना होगा, क्योंकि ये सब कुछ माइंडसेट का ही तो खेल है। तो चलिए, अब देखते हैं कि हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हमारे एक्शन पर बहुत असर डालते हैं। तो मुझे ये करना पड़ेगा, इस बोझ वाली फीलिंग की जगह सोचिए, मैं ये करना चुनता हूँ। बाद में करूंगा की जगह खुद को बोलिए, मेरे पास अभी टाइम है। और क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? इस डर की जगह पूछिए, क्या होगा अगर मैं सफल हो गया? ये सुनने में छोटे बदलाव लगते हैं, पर सोच में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम हमारी पहचान को चैलेंज करता है और इसलिए हम उसे टालते रहते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो इससे डील करने के लिए खुद के साथ थोड़ा नरम रहें। अपनी फीलिंग्स को किसी डायरी में लिखें और ये सोचकर देखें कि जब काम पूरा हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी। तो मान लीजिए आपने शुरुआत कर दी, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। पर अब अगला चैलेंज है उस मोमेंटम को, उस गति को बनाए रखना। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, मोमेंटम एक लूप की तरह काम करता है। अपनी हर छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए और अपने काम को किसी छोटे मोटे इनाम से जोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अनुशासन का मतलब है ये याद रखना कि आप असल में चाहते क्या हैं। मोमेंटम बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ा फ्यूल है वो है आपका पर्पस, आपका उद्देश्य। खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मेरी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? और अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? टाल-मटोल की एक बहुत बड़ी वजह भविष्य की चिंता भी होती है ना?
हम आगे का सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अंदर से शांत रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें माइंडफुलनेस आपकी बहुत मदद कर सकती है। काम शुरू करने से ठीक पहले बस कुछ गहरी सांसें लीजिए। अपने शरीर में जो भी तनाव है उसे महसूस कीजिए और जाने दीजिए। और जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें बस दूर से देखिए, एक दर्शक की तरह। और एक बात गांठ बांध लीजिए, आपको तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इन सभी तरीकों को एक साथ लाने के लिए हमें एक पर्सनल सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें लगातार एक्शन लेने में मदद करे। इसे आप अपना पर्सनल एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, जैसे सुबह की कुछ आदतें, पूरे हफ्ते की प्लानिंग या दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करे, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो। और हाँ, एक बात और, हर कोई कभी न कभी रास्ते से भटकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब भी ऐसा हो, घबराना नहीं है, बस एक पल के लिए रुकिए, सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ और फिर किसी बहुत ही छोटे से काम से दोबारा शुरुआत कीजिए। याद रखिए, पटरी से उतरना फेलियर नहीं है, वहीं रुके रहना फेलियर है। आखिर में लेखक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। कोई बाहरी सीक्रेट नहीं है। जो शुरू करने की ताकत है वो हमारे अंदर ही है। असली जीत तो इस बात में है कि हम डर के बावजूद, चीज़ों के परफेक्ट न होने के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत दिखाएं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक पावरफुल लाइन में है। शुरुआत छोटी हो चलेगा, मन में डर हो वो भी चलेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, बस शुरुआत करना। और इन सब बातों को एक्शन में लाने में आपकी मदद के लिए यहाँ 10 सवाल दिए गए हैं। इन पर थोड़ा सोचिएगा, इनका इस्तेमाल कीजिए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए, ये समझने के लिए कि आपको क्या चीज़ रोक रही है, और हाँ, उस अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए पहला कदम उठाने के लिए। तो चलिए आज ही शुरू करते हैं।